ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न चेकबॉक्स के बारे में। लास्ट सेशन में हमने देखा था ट्रेडिशनल चेकबॉक्स जो कि रेगुलरली यूज होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ये जो होता है हमारा एक ट्रेडिशनल चेकबॉक्स होता है, ये हमने लास्ट सेशन में डिजाइन करके देखा। बट आज हम देखेंगे मॉडर्न चेकबॉक्स। ओके, मॉडर्न चेकबॉक्स देखेंगे, साथ ही साथ और भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है, सिर्फ लिस्ट बॉक्स क्या होता है, राइट। लिस्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या डिफरेंसेस है उसे भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मीटर के बारे में जानेंगे। मीटर हमें क्या करता है, हेल्प करता है बहुत सारे रियल टाइम में चीजों को अपडेट करने के लिए। हमारा डेटा रियल टाइम में अपडेट होता है, इसे हम अपने तरीके से अपडेट नहीं कर सकते, ये डेटा को लेकर के अपडेट होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान अपना पासवर्ड टाइप कर रहा है और उसका पासवर्ड अगर वीक है, उसने सिर्फ कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं या सिर्फ स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं या सिर्फ अल्फाबेट्स यूज किया है, तो वो बहुत ही पुअर पासवर्ड आता है। अगर एक दो नंबर्स उसमें ऐड किए गए हैं तो वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का पासवर्ड में आता है। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तब होता है जब सारे तरीके के जो आपने वहां पे दिए हैं रूल्स वो सारे फॉलो किए जाते हैं। तो वो उन चीजों को डिटेक्ट करना, वो सब किस में आ जाता है, मीटर के कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, उसको हम डिजाइन करके देखेंगे, वो समझेंगे। तो मैं मॉडर्न चेकबॉक्स के चलता हूँ। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न चेकबॉक्स क्या होता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप जाते हैं अपने यहाँ पे पर्सनलाइज में जाइए और विंडोज में ही आपको सेटिंग मिल जाएगा। ओके, और ये कलर्स है, कलर्स में यहाँ पे आपको एक छोटा सा चेकबॉक्स नजर आ रहा है। ओके, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट में एक छोटा सा चेकबॉक्स नजर आ रहा है। ये कोई नई चीज या कोई दूसरी चीज नहीं है, ये सिंपल सा चेकबॉक्स है जो हमने यूज किया है, राइट। ये ऐसा ही एक सिंपल सा चेकबॉक्स है, ये जो आपने यहाँ पे यूज किया है आई एक्सेप्ट वाला, ये वही चेकबॉक्स है, बट इसका अपीयरेंस चेंज किया गया है। फ्रंट साइड में इसको दिखाने के लिए बहुत सारे डिजाइन यूज किए गए जो हम डिजाइन करके देखेंगे। ओके, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या फिर आपके प्रोजेक्ट में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप। अभी तक हमने बूटस्ट्रैप के आइकॉन्स पे काम किया है, आज हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे और उसके क्लासेस को हम लोग यूज में लेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप। तो मैं चले गया अपने प्रोजेक्ट पे, ये मेरा प्रोजेक्ट है, राइट। इस प्रोजेक्ट में आने के बाद आप यहाँ पे जाइए, टर्मिनल ओपन कीजिए और टर्मिनल ओपन होने के बाद एक न्यू टर्मिनल ले लीजिए और यहाँ पे आप एक कमांड देंगे। ओके, कमांड क्या होता है, इंस्टॉल npm पहले देना पड़ेगा आपको। ओके, npm स्पेस इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। ओके, और आप फ्लैग यूज करेंगे सेव का। ओके, डबल हाइफन मैंने दिया है और सेव लिखा। क्या किया मैंने, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप डबल हाइफन सेव, ये जो होता है ये फ्लैग है, इसे आप एंटर कर दीजिए और बूटस्ट्रैप आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो इसे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे नोट्स दे देता हूं, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, राइट। अब मैं इसका नोट दे देता हूं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें मॉडल ये करने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। ओके, इनटू द प्रोजेक्ट और इसके लिए क्या है, आपको क्या कमांड देना पड़ेगा, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप एंड सेव, राइट। ये हो गया आपका कमांड, ठीक है। तो ये लगभग इंस्टॉल हो चुका होगा, राइट। ये इंस्टॉल हो गया है, अप टू डेट हो गया जो भी था मेरे पास। ओके, और इंस्टॉल होकर के उसका जो है वर्जन वगैरह चेंज हो गया क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था। ठीक है, ये से मैं क्लोज करता हूं। अब क्या करेंगे, हम लोग बूटस्ट्रैप को लिंक करेंगे। ओके, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, मैं इन सब चीजों को हटा रहा हूं। ओके, और मैं इसे हटा दिया, फॉर्म में गया, डिवीजन में, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, या फिर इसे अगर रहने देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसी में आपको करा के दिखाता हूं। ओके, ये पहले का ही प्रोग्राम था, कोई इसमें चेंजेस नहीं की गई है। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिंक करूंगा। ओके, लिंक कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया हेड सेक्शन के अंदर, राइट। आपको क्या करना है, लिंक करना है। लिंक करेंगे आप स्टाइल शीट में। ओके, रेफरेंस में आप क्या देंगे, डॉट डॉट ऐप मॉड्यूल था, राइट, डॉट डॉट नोड मॉड्यूल, सॉरी नोड मॉड्यूल के अंदर आपको कहां जाना है, बूटस्ट्रैप में जाना है। बूटस्ट्रैप के अंदर जाने के बाद आपको डिस्ट में जाना है, डिस्ट में जाने के बाद आपको सीएसएस में जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस फाइल को लिंक करना है। ओके, बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस फाइल को लिंक करना है, इसे आप सेव कर देंगे। इतना करने के बाद भी आपका आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ इसे लिंक किया है, बट इसके कौन से क्लास को कहां यूज करना है ये हमने डिसाइड नहीं किया, तो ये हम करेंगे। ओके, तो जहां पे मेरा वो चेकबॉक्स है जिस डिवीजन पे है, मान लीजिए ये जो मेरा यहाँ पे क्या रखा है, मैंने यहाँ पे एक चेकबॉक्स रखा है ना, तो इसे मैं क्या करूंगा, कट करके एक डिवीजन के अंदर रख देता हूँ। ओके, ये एक डिवीजन के अंदर आ गया और ये जिस डिवीजन पे मैं रखा हूं उस डिवीजन को मैं यहाँ पे एक क्लास असाइन करूंगा। ओके,
तो मैं एक क्लास दे देता हूं और इससे क्या करेंगे, हम फॉर्म स्विच का एक क्लास देंगे। क्या करेंगे, फॉर्म स्विच का एक क्लास दूंगा। ये हो गया फॉर्म स्विच का क्लास। ये करने के बाद भी आपको आउटपुट में कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा था वैसा ही है, राइट, वही ट्रेडिशनल वाला काम कर रहा है। बट इसके बाद ओके, ये कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट एच टी एम एल, राइट, शायद मैंने कुछ, हाँ, टेक्स्ट बॉक्स डॉट एच टी एम एल। मैं इसे एक बार ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद हमने चेंज किया, इसके लिंक वगैरह किया तो वो आ नहीं रहा होगा। इसे मैं क्लोज कर दे, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे देखिए वही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक वही ही काम कर रहा है। अब मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पे जाकर के लिंक कर दूंगा, मेरे इनपुट जो यहाँ पे है इसे भी मुझे यहाँ पे जाकर के लिंक करना होता है। ओके, आप जिस चेकबॉक्स में यूज करना चाहते हैं वो मॉडर्न वाला चेकबॉक्स, वो आप उस चेकबॉक्स में भी यूज करेंगे उस क्लास को। ओके, आप जिस डिवीजन पे रखे हो डिवीजन पे तो आपको रखना ही है, डिवीजन पे आप क्या करेंगे, फॉर्म स्विच का करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्म स्विच का क्लास अप्लाई करेंगे। जिस डिवीजन के अंदर आपका चेकबॉक्स है उस डिवीजन में फॉर्म स्विच का आपको क्लास यूज करना है और साथ ही साथ आपके प्रोजेक्ट में ये वाला जो पाथ है ये लिंक्ड रहना चाहिए। ये आपका बूटस्ट्रैप का पाथ है, राइट। पहले वाला हमारा क्या था, बूटस्ट्रैप आइकॉन का था। ओके, ये आप कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। उसके बाद में यहां गया, इस चेकबॉक्स में मुझे एक क्लास ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस चेकबॉक्स में क्लास, इसको मैं करने के लिए क्या करूंगा, एक क्लास दे देता हूं और ये क्लास का नाम क्या होता है दोस्तों, ये क्लास का नाम होता है फॉर्म, ओके, फॉर्म चेक इनपुट। ओके, फॉर्म चेक इनपुट, ये आ गया आपका फॉर्म चेक इनपुट। इसे आप जैसे ही सेव कर देंगे, देखिए आपका जो आउटपुट है वो बदल जाएगा, ये आ गया आपका आउटपुट। अब देखिए ये मॉडर्न वाला चेकबॉक्स आ गया। फंक्शनैलिटी वही है, अगर वो डिसलेक्ट होता है या अनचेक होता है तो क्या हो रहा है, रेड कलर आ रहा है, चेक हो जा रहा है तो ग्रीन कलर आ रहा है। और साथ ही साथ ये देखिए आपका जो ये 100% व्यू में अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये काफी ज्यादा जो है लेफ्ट साइड की ओर अटैच होकर के है। इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमने अब बूटस्ट्रैप यूज कर लिया है तो मैं क्या करूंगा, बॉडी को, ओके, मैं क्या करूंगा, बॉडी को यहाँ पे जाकर के, या फिर आप ये फॉर्म में सारी चीजें बनाए तो आप ये फॉर्म को कर सकते हैं। फॉर्म को आप एक क्लास दे देंगे। क्या क्लास दे देंगे, सिंपल सा कंटेनर। ओके, कंटेनर क्लास अगर आप दे देते हैं तो ये सारी चीजें जो है बदल जाएंगी। ये आगे इस तरीके से, ओके, ये हो गया कंटेनर, इसके जो है तमाम चीजें बदल जाएंगी, इसका फंट वगैरह बदल जाएगा, इसका अलाइनमेंट बदल जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए ये 100% व्यू में भी आ गया। ओके, इसे आप मिडिल वगैरह कीजिए, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, तो ये इस तरीके से आप मॉडर्न चेकबॉक्स को यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका मॉडर्न चेकबॉक्स। क्या करना पड़ा इसके लिए, हमें इसके लिए यूज करना पड़ा क्या क्या चीजें, मैं आपको यहाँ पे नोट पे दे रहा हूं। पहला तो आपने क्या किया, पहला आपने एक इंस्टॉल बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। उसके बाद आप क्या किए, अप्लाई फॉर्म स्विच, ओके, फॉर्म स्विच क्लास टू दी डिवीजन टैग। उसके बाद आपने क्या किया, अप्लाई फॉर्म चेक इनपुट, ओके, फॉर्म चेक इनपुट क्लास टू दी चेकबॉक्स। ओके, ये आपने किया है, इतना किया है, ठीक है। इसलिए आपका नोट भी आपको हो गया। उसके बाद हम चलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है, ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया। आप इसे मैं क्या करता हूं, बंद करता हूं और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं यहां से क्लोज कर रहा हूं। ये हो गया आपका फॉर्म, ठीक है। आपका बूटस्ट्रैप अभी लिंक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बूटस्ट्रैप आपका लिंक है। और अब हम सीखेंगे डायरेक्टली फॉर्म। तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो सेम ही रहेगा, आपको कुछ इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप बॉडी के अंदर फॉर्म ले सकते हैं या फिर कुछ एक बॉडी को ही आप कंटेनर का क्लास दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट फॉर्म यूज करने के लिए अभी आपको ने जो पढ़ा, यहाँ पे क्या यूज करना है, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करने के लिए आपको एक टैग ओपन करना होता है। क्या टैग ओपन करना होता है, सिलेक्ट टैग ओपन करना होता है। और ये सिलेक्ट टैग के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देने होते हैं, राइट। तो और ये जो है ये इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स है जिसके बारे में एक एक करके आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप मॉडर्न चेकबॉक्स को कंप्लीटली समझ लिए। उसके बाद हम चलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की ओर। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नाम सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि एक लिस्ट होगा जिसमें ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पे गए बॉडी में, यहाँ पे आपने सिलेक्ट टैग ओपन किया। ओके, सिलेक्ट के अंदर क्या हो जाता है, ये नेम आईडी वगैरह फिलहाल के मैं दे नहीं रहा हूं, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ऑप्शन दूंगा। क्या दूंगा, ऑप्शन दूंगा। ओके, तो ये हो गया ऑप्शन। और ये ऑप्शन में मैं दे देता हूं, सपोज ये हो गया मेरा समथिंग इलेक्ट्रॉनिक का। ओके, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और इसके बाद मैं एक और ऑप्शन ले लेता हूं,
और इस ऑप्शन पे मैं क्या दूंगा, इस ऑप्शन पे सपोज मेरा क्लोथिंग्स, और इसके बाद एक और मैं ऑप्शन बना रहा हूं। इस पे क्या हो रहा है, मैं अलग अलग जो है ऑप्शन देने की कोशिश कर रहा हूं, ओके, जिससे आप बस सिलेक्ट कर पाएंगे। क्लोथिंग हो गया, उसके बाद मैं दे दिया फुटवेयर, उसके बाद सपोज मैं दे देता हूं ऑप्शन में एक और, जैसे कि यहाँ पे आप दे देंगे सपोज फैशन, ओके। और इसे मैं सेव करके इसका आउटपुट देखता हूँ क्या आ रहा है इसका आउटपुट। ये हो गया कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट। यहाँ पे देखिए आपको एक नॉर्मल सा आउटपुट यहाँ पे मिल रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करते हैं तो आपको इन सब चीजों का जो है ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट करने के लिए, ओके। इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथिंग और ये फुटवेयर वगैरह जो मैंने दिया, ये एक एक ऑप्शन है दोस्तों। क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथिंग, फुटवेयर, ये एक एक ऑप्शन है। और ये जो टैग ओपन हुआ है ये क्या है, सिलेक्ट वाला टैग है। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें एक हमें एक फैसिलिटी देता है कि एक लिस्ट आ जाए, उस लिस्ट के अंदर आप एक चूज करवाओ। ऐसे आपको लिस्ट बहुत सी जगह पे बनाने पड़ेंगे, ओके। तो ये हम इसे इस तरीके से समझेंगे। और इसमें अगर आपको बहुत सारी चीजें और ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पे एक हेडिंग आप दे देते हैं, ओके, H2 का हेडिंग दे दिए मान लीजिए, और आप लिख सकते हैं कि सिलेक्ट कैटेगरी या फिर सिलेक्ट आइटम्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ओके। सिलेक्ट आइटम आप दे दिए तो यहाँ पे देखिए ये एक H3 होकर के आ गया सिलेक्ट आइटम, और आप इसमें से एक आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब इसमें आप इस बॉडी को एक क्लास दे देंगे, ओके, क्योंकि हमारा बूटस्ट्रैप लिंक है तो हम क्या कर सकते हैं, क्लास दे सकते हैं आप। तो मैं क्या कर दिया, क्लास कंटेनर, ओके। और अब देखिए इसमें जो है थोड़ा सा चेंजेस नजर आएगा, ये इस तरीके से आ गया कंटेनर तरीके से, कुछ लेफ्ट साइड से हमारा अलाइनमेंट जो है मार्जिन आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें का अब मैं आपको एट्रीब्यूट कर जाता हूं। ये सिंपल सा, इसमें मैंने कोई एट्रीब्यूट अभी तक यूज नहीं किया, पूरी तरीके से ये प्लेन है, राइट, पूरी तरीके से प्लेन है। देखिए ये सिलेक्ट लिखा गया, सिलेक्ट में मैंने नाम भी कुछ नहीं दिया, आईडी भी कुछ नहीं दिया, राइट, और यहाँ पे वैल्यू वगैरह भी कुछ नहीं सेट किया, बस आपको टेक्स्ट करके दिखाया हूं। अब मैं चलता हूं इसके एट्रीब्यूट के बारे, एक एक एट्रीब्यूट आपको समझाता हूं। यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट दिया गया दोस्तों, ये है ड्रॉप डाउन में वैल्यू, ओके। ये वैल्यू जो है ये आपका सबमिट होगा जब आप सबमिट करोगे। सो दिस is the text that is submitted when selected, okay. This is the text which is होना चाहिए, राइट, which is submitted। ये while लिखने की जरूरत नहीं है। और selected में क्या होता है, it sets an item या an option होना चाहिए, it sets an option selected by default, ओके। समझ में आ गया क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन को सिलेक्टेड रखता है। डिसेबल क्या होता है, इट सेट्स एन ऑप्शन डिसेबल, ओके। डिसेबल appears but cannot be selected, okay, appears but cannot be selected, okay। इस तरीके से आपको शो होगा बट आप उसे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। APPEARS, ओके, ठीक है। और ये ग्रुप आइटम्स में क्या होता है ये भी आपको समझा देता हूं, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा। ऑप्शन ग्रुप में क्या होता है, इट सेट्स अ ग्रुप ऑफ ऑप्शन अंडर अ कैटेगरी, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से देखिए, ओके, विथ अ लेबल, ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं, आप देखे होंगे कोई भी वेबसाइट में, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन वगैरह हो गया, वहां पे आप जाते हैं मैन फैशन में, मैन फैशन के अंदर आप जाएंगे टी शर्ट में तो उसके अंदर अलग अलग एक लिस्ट आ जाएगा, राइट। अगर आप जाएंगे किसी अमेजन वगैरह में, अगर आप वुमेन क्लोथिंग पे जा रहे हैं वहां पे आप जाएंगे बॉटम वेयर या अपर वेयर जाएंगे, वहां पे अलग अलग चीजें आपको नजर आएंगे। तो ये अलग अलग जो लिस्ट बनाया जाता है कैटेगरी वाइज, वो कैसे बनाते हैं, वो इसी से ही बनता है। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस उसे थोड़ा सा डिजाइन किया जा रहा है CSS से और बूटस्ट्रैप से, जो कि हम लोग ये HTML का बस 4-5 सेशन ही बचा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर हम डायरेक्टली काम करेंगे बूटस्ट्रैप पे और CSS पे, इसलिए मैं बूटस्ट्रैप का ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट आपको यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये HTML के लिए डेडिकेटली है, ओके। तो ये HTML यहां पे हम अच्छे से सीख रहे हैं, उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा 4-5 सेशन के बाद,
तो हम HTML खत्म करके CSS और बूटस्ट्रैप में जब जाएंगे तो डिजाइनिंग पार्ट को मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। अभी मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, इन्हीं चीजों को कैसे खूबसूरत बनाना है, इनका इस्तेमाल कैसे बहुत अच्छे से करना है, ये हम सीखेंगे CSS बूटस्ट्रैप में, ठीक है। ओके, तो वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है, वैल्यू यहाँ पे सबमिट होगा, राइट, वैल्यू यहाँ पे सबमिट होगा। ये नेम मैं यहां से हटा रहा हूं और यहाँ पे वैल्यू देता हूं, तो वैल्यू समथिंग इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो ये आपका वैल्यू और आपका जो टेक्स्ट है ये दोनों सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी लिख सकते थे या फिर आप ELE लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्लोथिंग का मैं CLO कर दिया हूं बस, ओके। फुटवेयर का मैं सिर्फ फूट कर देता हूं, ओके। और फैशन का मैं फेस्ट कर दिया, ओके। इस तरीके से मैं इसका वैल्यू दे दिया। ये कौन सा वैल्यू है सर, ये जब आप सबमिट करेंगे तो ये वैल्यू जाकर के सबमिट होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये वैल्यू सबमिट होगा, ठीक है। इसके साथ साथ और कौन कौन से एट्रीब्यूट हमने पढ़े, हमने पढ़ा है सिलेक्टेड रहता है, डिसेबल रहता है और ऑप्शन ग्रुप रहता है। ये हम करके देखते हैं, राइट। तो इतना करने के बाद कोई आपको आउटपुट में चेंजेस नहीं, एक बार मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, कोई आउटपुट में आपको चेंजेस नजर नहीं आएगा, जो था उस तरीके से ही रहेगा। ये सारी चीजें हालांकि बाहर निकल गई हैं, राइट, ओके। कुछ हमने यहाँ पे कुछ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया होगा, ओके। ये देखिए, ये सिलेक्ट आइटम जो है, ये सिलेक्ट यहाँ पे डबल हो गया, तो ये यहीं पे क्लोज हो जा रहा है। इससे मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना और ये सारी चीजें पहले जैसे नॉर्मल आ गई होंगी, राइट। ये हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। इसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं कि हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स कैसे यूज कर पाएंगे। तो ये हो गया एक सिलेक्ट। मैं चाहता हूं इनमें से कुछ एक जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहे, जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे क्लोथिंग जो है वो सिलेक्टेड रहे। तो इसके लिए मैंने आपको एट्रीब्यूट समझाया, क्या एट्रीब्यूट है इसके लिए, क्या एट्रीब्यूट है इसके लिए, यहाँ पे सिलेक्टेड है। और क्या डिसेबल है, जो आप डिसेबल रखना चाहे उसमें डिसेबल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे चले गया और मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूं, जैसे कि मैं चाहता हूं क्लोथिंग मेरा जो है सिलेक्टेड रहे, मतलब बाय डिफॉल्ट ये ही सिलेक्टेड रहे। तो मैं इसे सेव किया और गया यहाँ पे, देखिए इसे रिफ्रेश करते ही क्लोथिंग बाय डिफॉल्ट सेट है, राइट। मैंने कुछ नहीं किया, मैं रिफ्रेश करता हूं, ओके, ये हो गया बाय डिफॉल्ट। मैं इसे चेंज कर सकता हूँ फुटवेयर में हालांकि, बट जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा बाय डिफॉल्ट क्लोथिंग विल बी सिलेक्टेड, ठीक है, ओके। और जब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो जो पहला आइटम रहता है वो सिलेक्टेड रहता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या है, हमें यूज करना है एक और एट्रीब्यूट जो होता है हमारा, क्या है यहाँ पे, डिसेबल वाला। कोई एक ऐसा ऑप्शन जिसे हम डिसेबल रखना चाहते हैं, ओके। वो शो होगा बट उसे हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए फैशन है जिसे मैं डिसेबल रखना चाहता हूं, ओके, जिसे मैं डिसेबल रखना चाहता हूं। ये शो तो होगा सर, मगर इसे हम चूज नहीं कर पाएंगे, राइट, इसे हम चूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, क्लोथिंग सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, फुटवेयर सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, बट वी कैनॉट सिलेक्ट दी ऑप्शन फैशन। मैं इसे क्लिक तो कर रहा हूं बट ये ग्रेड आउट है, इट मींस ये डिसेबल है, ओके। ये चीजें मैंने आपको पहले भी समझाई, अभी भी समझा दिया, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद और क्या है, मैं फटाफट इन चीजों को कंप्लीट कर रहा हूं ताकि हम लोग मेन कॉन्सेप्ट में जाए, बूटस्ट्रैप CSS में जाए। ये बहुत बड़ी चीज है नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है नहीं, ये बहुत अच्छे से आप धीरे धीरे समझाने पर भी या कम समझाने पर भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं ऑप्शन ग्रुप में, ओके। OPT ग्रुप इसका टैग होता है, इसके अंदर एक लेबल होता है। ये क्या होता है, ये होता है सर, आप जब चाहेंगे कि कुछ एक कैटेगरी का आइटम आपने रखा है, उसे आप एक कैटेगरी में रखना चाहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, ओके, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आप मान लीजिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, OPT ग्रुप का एक ऑप्शन आता है, ओके। OPT ग्रुप आप ऑप्शन ऐड करेंगे तो इसके अंदर आप एक लेबल दे सकते हैं, ओके। क्या दे सकते हैं, एक लेबल दे सकते हैं। लेबल मतलब इस ग्रुप का नाम हो गया। तो मैं सपोज इलेक्ट्रॉनिक देना चाहता हूं, इसका ग्रुप का नाम, ओके, इलेक्ट्रॉनिक, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप ऑप्शन रख सकते हैं, ओके। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन रख सकते हैं, ओके। वैल्यू यहाँ पे समथिंग मोबाइल दे देता हूं और इसके अंदर क्या आ गया, वैल्यू हम दे रहे हैं एक मोबाइल का, ओके। और इसके अंदर मैं एक और ऑप्शन लेता हूं और ऑप्शन में मैं यहाँ पे वैल्यू दे दे रहा हूं सपोज लैपटॉप, और मैं इसमें दे देता हूं समथिंग HP लैपटॉप, ओके, HP लैपटॉप, ओके। और इसके अंदर मैं एक और ऑप्शन दे रहा हूं समथिंग, एंड यहां मैं दे देता हूं सम कीबोर्ड दे रहा हूं सपोज, ओके। ये हो गया की, और यहां पे मैं जाकर के दे देता हूं डेल कीबोर्ड, ओके। ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैं इसे सेव करके आपको दिखा रहा हूं, देखिए चेंजेस क्या आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे। बाय डिफॉल्ट तो क्लोथिंग सेट है क्योंकि हमने इसे सिलेक्टेड रखा है, इसे हम हटा भी सकते हैं,
मैं जैसे ही इसे क्लिक करता हूं, देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नाम का एक यहाँ पे कैटेगरी आ गया जो कि थोड़ा सा बोल्ड है, और उसके अंदर में ये 3 कैटेगरी आ रहे हैं, ओके। और ये क्लोथिंग अलग से आ रहा है, बट आई कैन नॉट चूज द इलेक्ट्रॉनिक इटसेल्फ बिकॉज इट इज जस्ट एन लेबल। ये एक ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ एक लेबल है, इसे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये कैटेगरीज वाइज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड में दिखाने के लिए, मतलब लोगों को समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर ये सब चीजें हैं, ये रखा गया, ओके। मैं इन लोगों को बाकी को भी एक आइटम के अंदर जो है एक ग्रुप के अंदर रख देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो मैं ऑप्शन ग्रुप पे जाता हूं, ओके, और ऑप्शन ग्रुप पे जाकर के मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ये ऑप्शन ग्रुप का मैं एक लेवल ले लेता हूं, जैसे कि ये हो गया एक लेवल, और इसके अंदर मैं क्लोथिंग का ले लेता हूं, ओके। क्लोथिंग का एक मैंने ले लिया लेवल, और इसके अंदर हम दे देंगे ऑप्शन ऐड कर देंगे, ओके। और पहला ऑप्शन में मैं दे देता हूं मेंस टी शर्ट, ओके। और उसके बाद मैं चले जाता हूं यहां, और वैल्यू, और सॉरी यहाँ पे मैंने ये चीजों को जो है बाहर लिखना था। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, बट ये बेटर होगा कि मैं इसे बाहर शो कर दूं। और यहाँ पे मैं मैन टी शर्ट को एम्प्टी कर देता हूँ, राइट, शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए, मतलब जो है रिकॉर्ड सेव करने के लिए। और ये वुमेन टी शर्ट, और सेम एग्जैक्टली यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वुमेन टी शर्ट कर देते हैं, विमेंस, एस तो नहीं लगता बट एपोस्ट्रोफी डालें तो एस लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाते हैं एंड टी शर्ट, ओके। ये दो मैं छोटा छोटा रख रहा हूँ, बहुत ज्यादा करना है नहीं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन ग्रुप ले लेते हैं हम, और ऑप्शन ग्रुप पे हम क्या करेंगे, और क्या हमारे पास फुटवेयर है ना, तो यहाँ पे मैं एक लेवल दे देता हूँ, राइट, और इस लेवल को हम नाम दे देते हैं फुटवेयर, ओके। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑप्शन डालेंगे, ये हो गया ऑप्शन, और इस ऑप्शन में मैं सपोज यहाँ पे दे देता हूँ सम स्नीकर्स, ओके। और इसका वैल्यू भी हम दे देते हैं स्नीकर्स, उसके बाद सम कैजुअल्स, राइट, एंड और क्या है, और बूट वगैरह आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप जो चाहे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और बाकी चीजों को जो मैं इसे हटा रहा हूं क्योंकि इन लोगों की जरूरत मुझे फिलहाल है नहीं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो ये हो गया। इसमें क्या यूज हुआ है दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट जो है हमारा लिस्ट ओपन कर रहा है, लिस्ट के अंदर ये एक अलग सा कैटेगरी ओपन कर रहा है, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, समझ में आ गया। एक हमारा लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर 3 अलग अलग हमने कैटेगरी कर दिया है, और उस 3 कैटेगरी के अंदर अलग अलग आइटम्स हमने रखा है ऑप्शन टैग का यूज करके, हो गया, ठीक है। अब जो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, राइट। इसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी जो है हमारे पास तमाम चीजें आ गई, ओके। ये मैं आपको कर देता हूँ 150 मोड में, और ये देखिए आपका इस तरीके का एक लिस्ट आ गया, ओके, समझ में आ गया। ये होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये आप कैटेगरीज वाइज इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं, ओके। बाय डिफॉल्ट पहला आइटम सिलेक्टेड है क्योंकि इसे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक को, राइट। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सिर्फ लेवल है। ये आपको समझ में आ गया, ओके, वेरी गुड, ठीक है, ओके। इसके बाद आप क्या करेंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो ये आपने इतना कर लिया। इसके बाद आप चले जाते हैं लिस्ट बॉक्स में। लिस्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई भी फर्क नहीं है, इतना समझ लीजिए, कोई एक भी फर्क नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ 2-4 जो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो इन्हें डिफरेंट बना देता है, और तब उसमें फर्क आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जब आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ओके, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं कोई भी कोडिंग में चेंजेस नहीं करूंगा। देखिए इसी के एग्जांपल में मैं आपको लिस्ट बॉक्स समझाऊंगा, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर आप 2 एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उन दोनों में से किसी एक को भी अगर यूज करते हैं, देन योर ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑटोमेटिकली विल टर्न इनटू लिस्ट बॉक्स। जैसे कि आप मल्टीपल वाला एट्रीब्यूट अगर यूज करते हैं तो वो लिस्ट बॉक्स बन जाएगा ऑटोमेटिक, या फिर साइज वाला एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो बन जाएगा लिस्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली। आपका जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट वो एक लिस्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और आप चाहे तो इन दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, या इन दोनों में से किसी एक एट्रीब्यूट को भी यूज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाता हूं, मुझे और बाकी चीजों को चेंज करने की जरूरत है नहीं। फिलहाल मैं ये सिलेक्ट में गया, और सिलेक्ट में यहां पे मैं क्या कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल यूज कर दूंगा, ओनली मल्टीपल यूज कर दूंगा, और जाकर के आप देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट बदल गया है, ओके। यहाँ पे देखिए ये क्या बदल गया है, ये आपका आउटपुट बदल गया। अब क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने शिफ्ट की का इस्तेमाल करके। अगर मैं शिफ्ट की दबा करके करता हूं तो सारे के सारे एक ऑर्डर में सिलेक्ट होते हैं। अगर मैं कंट्रोल की दबाता हूं तो रेंडमली यूज कर सकता हूं, सिलेक्ट कर सकता हूं। ये आपको डेफिनेटली पता होगा,
आप HTML के सेशन देख रहे हैं, आप एक वेब डेवलपर के तौर पे बनना चाहते हैं, तो ये छोटी चीज है, ये बताने लायक चीज है नहीं। ओके, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट बॉक्स। ओके, ये हो गया आपका लिस्ट बॉक्स। यहां और आपके जो पहले वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट था उसमें फर्क क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट बॉक्स में आप मल्टीपल जो है आपके आंसर्स या फिर मल्टीपल चॉइस आप वहां पे चूज कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस वहां पे दे सकते हैं आप। ठीक है, और इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है। एक होता है मल्टीपल, अगर आप मल्टीपल देते हैं तो भी ये एक लिस्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अगर आप साइज देते हैं तो साइज देने पर भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सपोज मैं 4 देता हूं तो क्या हो जाएगा, 4 आइटम्स यहाँ पे दिखेंगे आपको। पहला वाला को वो एक आइटम का ही जगह ले रहा है, इसलिए वो क्या किया, 4 ले लिया। ओके, यहाँ पे कितनी चीजें दिख रही है, 1 2 3 और ये इलेक्ट्रॉनिक को मिलाकर के 4 है। ये यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है ये आपका जो है आइटम्स अंदर के जो ऑप्शन है उसे बढ़ाता है। ठीक है, ये आ गया 5 आइटम। ठीक है, इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। दिस इज लिस्ट बॉक्स, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट और लिस्ट बॉक्स में फर्क इतना है, अगर आपको कोई पूछे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप क्या करते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करते हैं, और अगर आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बड़ा है तो आप उसे ओवरफ्लो वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप वहां पे एक बार ला सकते हैं। बट लिस्ट बॉक्स आप जैसे ही बनाते हैं ऑटोमेटिकली आपके ऑप्शन अगर बहुत ज्यादा है तो वहां पे एक आपको बॉक्स नजर आएगा, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल बार भी नजर आएगा। राइट, अगर आपका विड्थ भी कम है तो जो है आपका हॉरिजॉन्टल बार नजर आएगा, अगर हाइट आपका कम है तो वर्टिकल बार भी नजर आएगा। ओके, स्क्रॉलिंग बार, और साथ ही साथ यहाँ पे आप मल्टीपल आंसर्स दे सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये आपको समझ में आ गया। ओके, इसके बाद आता है मीटर। मीटर क्या होता है? ठीक है, मैं आपको मीटर समझाता हूं। तो यहां पे हम चले जाते हैं और इन सब चीजों को मैं फिलहाल के लिए इरेज करता हूं। आप ठीक है, हाँ कहां गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका कंटेनर, ये ओके H2 इसे रहने देते हैं, और इन सब चीजों को हम फिलहाल के लिए हटा रहे हैं। ये आ गया H2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये सिलेक्ट आइटम, ये आपको मीटर समझाने के लिए मैं सपोज पासवर्ड स्ट्रेंथ दे देता हूं। STRENGTH ओके, पासवर्ड स्ट्रेंथ। अभी कुछ नहीं, आपका आउटपुट बहुत नॉर्मल सा होगा। अभी आउटपुट आपका काफी नॉर्मल सा आउटपुट आया होगा। ये हो गया ओके, पासवर्ड स्ट्रेंथ का ये हो गया आपका आउटपुट। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड स्ट्रेंथ शो हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर यूज करना है। ओके, तो मीटर को आप कैसे यूज करते हैं, मैं मीटर यूज करने के लिए सपोज एक फील्ड सेट ले लेता हूँ। ओके, फील्ड सेट के अंदर क्या ले लेते हैं हम, लेजेंड ले लेते हैं। ओके, लेजेंड, और यहाँ पे मैं चाहता तो यहीं पे दे सकता था पासवर्ड स्ट्रेंथ, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। बट एनीवे, फील्ड सेट के अंदर आप लेजेंड नहीं लेकर के लेंगे तो भी होगा। यहाँ पे मैं एक डेटा टर्म ले लेता हूँ। ओके, और डेटा टर्म में यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, और इसके अंदर क्या करूंगा, मैं डेटा डेफिनेशन लूंगा। डेटा डेफिनेशन के अंदर मैं क्या यूज करूंगा, मीटर यूज करूंगा। ओके, डेटा डेफिनेशन के अंदर मैंने क्या यूज किया है, मीटर यूज किया है। इनपुट टाइप, इनपुट टाइप सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक मीटर आ गया, छोटा सा एक मीटर आ गया। ओके, इससे क्या हो रहा है, ये आपके पासवर्ड के स्ट्रेंथ को बताएगा। अकॉर्डिंगली इसके सारे के सारे जो हैं हम लोग एट्रीब्यूट को यूज करेंगे और ये आपको पता चल जाएगा। ओके, अभी के लिए ये बाय डिफॉल्ट जो साइज में है इस तरीके से है। हम स्टाइल के अंदर जाकर के इसे डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, आपको तो इतना पता है। राइट, तो मैं ये स्टाइल के अंदर गया और क्या करूंगा, मेरा मीटर जो है इसे मैं चेंज करूंगा। राइट, तो ये हो गया मीटर, और मैंने ये किया मीटर। मीटर के अंदर में जाकर के विड्थ जो है इसका डिफाइन कर देता हूँ। विड्थ में दे देता हूँ 100%। राइट, और इसका हाइट में दे देता हूँ समथिंग 20 पिक्सल अराउंड। राइट, 20 पिक्सल। एंड अभी देखिए ये कुछ बदल के इस तरीके से आ गया। ये हो गया आपका पासवर्ड का स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम जाएंगे और इसके एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे जिसमें मिनिमम, मैक्सिमम है, लो, हाई है और वैल्यू है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मिनिमम आप एक रेंज देंगे यहां से लेकर के कहां तक, कहां से शुरू होना चाहिए, और मैक्सिमम कहां पे खत्म होना चाहिए। ये आपको अच्छे से पता है, हम पहले भी यूज कर चुके हैं। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू आपका ये जो बार है, ओके, ये जो मीटर का एक बार है वो कितना फिलअप होगा, कितना परसेंट फिलअप होगा, ये डिफाइन करता है। ये प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। लो क्या होता है, लो एक वैल्यू होता है जो कि आपके मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए और आपके हाई से कम होना चाहिए। एक बार और समझ लीजिए। ओके, इसे मैं बेहतर होगा यहां लिख देता हूं। इट शुड बी, it should be it should be
लार्जर देन मिनिमम एंड लोअर देन हाई। ओके, हाई से ज्यादा होना चाहिए। और यहां पे क्या कर सकते हैं, इट शुड बी, हाई में क्या होना चाहिए, इट शुड बी लार्जर देन मैक्सिमम एंड लोअर देन हाई। ओके, और आप इसे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, हम चलते हैं डायरेक्टली यहाँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हो गया आपका मीटर, राइट, और यहाँ पे आप देंगे वैल्यू। ओके, यहाँ पे आप देंगे क्या, वैल्यू। तो वैल्यू क्या है, मिनिमम एक है, मिनिमम क्या देना है हमें, 1 देना है। ओके, मैक्सिमम देना है हमें सपोज 100। ओके, और यहाँ पे आप चलेगा और यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं। वैल्यू आपका कितना परसेंट जो है कलर फिलअप होगा, क्योंकि ये हमें कलर फिलअप करके देता है। ओके, और यहाँ पे आपका लो हो गया, लो हम दे देंगे समथिंग 0। ओके, ओके, और हाई हम दे देंगे 0। इससे देखिए आपको एक ग्रीन कलर का बार नजर आएगा। क्या होगा, एक ग्रीन कलर का बार नजर आएगा। ये हो गया आपका पासवर्ड स्ट्रिंग। ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ है जो प्री डिफाइंड जो कलर्स हैं वो दिखाता है। ओके, क्योंकि कलर्स कितने प्रकार के यहाँ पे होंगे यूज, एक ग्रीन होगा जो सक्सेस के लिए, दूसरा होता है वार्निंग के लिए, थोड़ा सा येलोइश कलर आता है ऑरेंज टाइप का, और रेड कलर आता है पुअर पासवर्ड के लिए या फिर पुअर के लिए। तो ये किस तरीके से चेंज होता है, देखिए अगर आपका यहाँ पे जो गैप जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको डेंजर की ओर ले जाएगा, यानी कि रेड कलर की ओर ले जाएगा, और गैप जितना ही कम होगा उतना ही ज्यादा आपको जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की ओर ले जाएगा। यानी कि 0 और 0 में गैप बहुत कम है, इसलिए ये क्या किया, ग्रीन कलर में शो किया। सेम चीज अगर मैं चाहूं यहाँ पे, ओके, मैं यहाँ पे चले जाता हूं और मैंने एक और यहाँ पे कॉपी किया मैं इसे, और इसे कर देता हूँ पेस्ट यहाँ, और मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जगह यहाँ पे क्या कर रहा हूं अभी, वीक पासवर्ड। ओके, ओके, वीक पासवर्ड, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मेरा सेम रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सपोज 40 से यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका, मैं दे रहा हूँ 80। ओके, 40 से 80 दे देता हूँ, या फिर 60 से 80 दे देते हैं, ये 60 से 80 देता हूँ। ओके, तो कितना आ रहा है, ये पूरे रेड कलर में आ गया वीक पासवर्ड। इसे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका 40। ओके, ये आ गया आपका वीक पासवर्ड। आपका गैप जितना ज्यादा है उतना ही आपको जो है अलग अलग चीजें शो करेंगे, और ये कलर डिफाइन करता है, ये कलर मैटर करता है कि आप कैसे आपका जो इनपुट है वो किस, ये हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अभी के लिए मैं आपको बस शो करने के लिए, बस कुछ नहीं, ये डमी सा एक चीज है। ओके, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, HTML में अभी ये डमी तरीके से हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट का जब यूज करेंगे तो इनका जो वैल्यू है ये चेंज होगा। अभी ये जो मैं 40 लिखा हूं ना, हम लोग रियल टाइम में ऐसे लिखते नहीं है, ये वैल्यू ऑटोमेटिक सेट होता है अकॉर्डिंग टू द यूजर गिविंग द इनपुट। ओके, वो यूजर किस तरीके से इनपुट दे रहा है वो एक जगह वैलिडेट होगा, उसका एक परसेंटेज निकलेगा, वो परसेंटेज यहां आएगा और यहां उसका वैल्यू चेंज होगा। सो ये काफी बड़ा लॉजिक है, ये मैं आपको एक साथ अभी नहीं समझा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बट इसका ही यूज करके आप आगे जाकर के यूज करेंगे। बट अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये जो चीजें हम इस तरीके से यूज करने वाले हैं, ये कुछ भी यूज नहीं होगा। ओके, मैं बहुत ही टू बी वेरी फ्रैंक, ये कुछ भी यूज नहीं होगा, ये बस फॉर्मेट यूज होगा, बट इसके जो डेटा है वो हमारे फॉर्म से अलग अलग जगह से आकर के ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। क्योंकि आप बैठ के चेक नहीं कर सकते ना आपके वेबसाइट में कौन आ रहा है, कैसे पासवर्ड दे रहा है, और आप उसको रिटर्न में आउटपुट देंगे, नहीं, ये सारे के सारे सिस्टम डिफाइन करेंगे। एक यूजर आपका इनपुट दे रहा है, वो इनपुट का वैलिडेट होगा, वैलिडेट होने के बाद एक परसेंटेज निकाला जाएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है, वो परसेंटेज का जो वैल्यू होता है वो यहां असाइन किया जाएगा, उसके बाद ये वाला टैग अपना काम करेगा, वो दिखाएगा, राइट। तो ये चीजें आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम हालांकि लगेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे 60 दे देता हूँ और 60 से लेकर के यहाँ पे 80 दे देता हूं, तो क्या हो जाता है, देखिए गैप जितना ही आपका ज्यादा रह रहा है आपको उतना ही अलग अलग तरीके की चीजें शो हो रही। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वीक पासवर्ड, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये पुअर पासवर्ड हम लिख देते हैं, राइट। इस तरीके से आप, ये मैं इसको ज्यादा अभी समझाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आपको ये थोड़ा ठीक से अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल जब हम 3-4 सेशन की बात करेंगे आप डेफिनेटली समझ जाएंगे। और फिलहाल के लिए इतना भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यू के हिसाब से अलग अलग कलर्स आ रहे हैं। ये 3 स्टैंडर्ड कलर हैं और इनका यूज किया जाता है पासवर्ड वगैरह शो करने के लिए। और ये जो बार है इसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, देखिए ये जो वैल्यू है, ओके, ये वैल्यू आप 100% दिया है ना, यहाँ पे आप इसे 60% कर दीजिए। ओके, इसे 60% कर दीजिए, 60% गैप जो है फिलअप होगा। यहाँ पे आप चले जाइए और इसे आप कर सकते हैं समथिंग 40%। ओके, 40% कर देंगे तो इसका जो लाइंस है वो उस तरीके से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए ठीक से अलग ठीक तरीके से जो है इसका कलर या
सही तरीके से नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब ये चेंज हो गया तो सारे के सारे इसके वैल्यू भी चेंज हो जा रहे हैं, राइट। तो इसे आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगर आप सपोज मैक्सिमम यहाँ पे कितना होना चाहिए, सपोज ये मैक्सिमम 60 दिया गया है तो मैं यहाँ पे 60 दे देता हूं, और यहाँ पे क्या यूज किया गया 40, तो मैं इसे 40 दे रहा हूं। तो क्या चेंजेस आएंगे देखिए, ओके। ये इस तरीके से ये तो पूरा फिलअप हो गया। एक मिनट, ये 100% ही इसको रहने देते हैं, ओके। और इसका गैप वगैरह अगर आप दिखाना चाहते हैं सपोज 60 से 80 का, ओके, और आप मिनिमम मैक्सिमम ये सब चीजों को सेट करना चाहते हैं तो आप उसे कुछ इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, ओके। तो आप इनके वैल्यूज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। यहाँ पे आप वैल्यू अगर कंट्रोल कर देते हैं, सपोज मैं यहाँ 100 की जगह अगर 50 देता हूँ तो बस 50% ही फिलअप आएगा, राइट। ये बस 50% ही फिलअप होकर के आएगा कुछ इस तरीके से, ओके। और ये जो चीजें हैं इसे मैं 100% कर देता हूँ, ये दिखने में काफी ऑड लग रहा है, ओके। ये हो गया आपका 100%, ये भी 100%, और ऊपर का जो है मैं 50 कर दिया हूं तो ये देखिए 50% ये फिलअप हो जाता है इस तरीके से। लेकिन आपका जो रिक्वायरमेंट रहता है वो क्या होता है, कई मर्तबा ये कहा जाता है कि सर जो वैल्यू होता है ये यहाँ पे शो होना चाहिए कि ये 50% हो गया फिलअप, 50% रह जाए, तो ये आप शो नहीं कर सकते। ये आरसी डेटा है, आरसी एलिमेंट है। मैंने आपको पहले ही कहा था आरसी क्या होता है, बहुत स्टार्टिंग में HTML के स्टार्टिंग में मैंने समझाया था, टाइप्स ऑफ डेटा जब समझा तब मैंने आरसी बोला था, जिसमें सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होता है। इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ लिख देंगे तो आ जाएगा, ऐसा कोई चीज नहीं है। जैसे कि आप बोलते हैं यहाँ से कि 50% फिलअप हुआ है, राइट, तो आप लिख देंगे 50% फिलअप, ऐसे आप लिख देंगे तो आप सोच रहे होंगे आ जाएगा वैल्यू, कुछ नहीं है। आप यहाँ पर रिफ्रेश करो, कुछ भी करो, आउटपुट कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो मीटर डेटा है ये आरसी का आता है, इसमें ये कोई भी बाकी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका मीटर का कॉन्सेप्ट, ओके। इन सब चीजों को आप यूज करके काफी अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ओके। आप इन सब चीजों को अपना क्रिएटिविटी शो करके अच्छे तरीके से डेफिनेटली डिफाइन कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हम सीखे कि किस तरीके से जो है हम एक मॉडर्न चेकबॉक्स बनाते हैं, राइट। किस तरीके से हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट और ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या फर्क होता है, और कैसे कन्वर्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक लिस्ट बॉक्स के तौर पे, या फिर लिस्ट बॉक्स को एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ मीटर क्या होता है, उसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, इन सब चीजों का क्या वैल्यू है, इन सब चीजों को हमने सीखा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समथिंग टेक्स्ट एरिया के बारे, ओके, टेक्स्ट एरिया के बारे, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो मैं लेकर के आऊंगा। और नेक्स्ट सेशन में, ओके, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, आप यूं कह सकते हैं कि HTML का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, वो होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके। रेगुलर एक्सप्रेशन आपको सीखना बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आप सीखते हैं तो बहुत सारी चीजों को आप काफी हद तक 80-90% तक HTML को अच्छे से समझ जाएंगे, और आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, और ये HTML का सेशन खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बूटस्ट्रैप और CSS की ओर चलेंगे। तो जो थोड़ा बहुत मेरे पास है नॉलेज, बहुत नहीं, जो थोड़ा सा नॉलेज है वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप बस लोगों के पास इसे शेयर कीजिए ताकि वो फ्री में चीजों को सीख पाए और उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, उनके करियर में कुछ फायदा हो, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैव अ गुड डे।